आर्डो फिजिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन पर प्रॉब्लम 1.17 देखिए, यहाँ गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे one has to get by car as soon as possible to point B located in the field at a distance L from the highway. It is known that the car moves in the field eta times slower than on the highway. At what distance from the point D one must turn off the highway. जैसे एक हाईवे है ये, इस हाईवे से यहाँ पर L डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है। अब एक कार चालक जैसे यहाँ पॉइंट ए से डी की तरफ जा रहा है, अब इसको क्या बी पॉइंट पर मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो किसी पॉइंट सी से हाईवे को छोड़ करके ये बी की तरफ डायरेक्ट फील्ड पर मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी पॉइंट से सी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना है। जबकि क्या गिवन है, यहाँ पर अगर स्पीड भी है हाईवे में, तो यहाँ पर फील्ड में स्पीड उसकी कितना कम होगी, ईटा टाइम स्लोवर है, तो वी बाई ईटा हो जाती है। तो देखिए ये जैसे हाईवे है, हाईवे के पॉइंट डी से एक पॉइंट की डिस्टेंस फील्ड में जो है कितना गिवन है, एल। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार चालक पॉइंट ए से डी की तरफ ही जा रहा है, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। ठीक है, और ये बी पॉइंट पर यहाँ पर शॉर्टेस्ट टाइम में पर पहुंचने के लिए यहाँ पर किसी पॉइंट सी से सीधे बी की तरफ टर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है कि जब फील्ड में जाता है तो इसकी स्पीड क्या होती है, ईटा टाइम्स कम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या स्पीड इसकी होगी, वी बाई ईटा होगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये डी से सी तक की डिस्टेंस कितनी एक्स है, यही अपने को क्या है फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर सपोज कीजिए कार की इनिशियल पोजीशन से डी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एल है, ये डिस्टेंस एल है। तो यहाँ तक क्या होगा, हाईवे पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, यहाँ तक टोटल डिस्टेंस एल है, सी टू डी कितना एक्स है, ये वाली डिस्टेंस कितना होगी, ए टू सी एल माइनस एक्स होगी। और यहाँ से सी से बी तक की जो डिस्टेंस होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल में, देखो यहाँ पर एक साइड एक्स है, दूसरी कितना एल है, ये वाली हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए टू सी तक जा करके सी से बी तक पहुंचने के लिए टोटल कितना टाइम है, टी इज इक्वल टू होगा, यहां से यहां तक सी तक कितना टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कीजिए, तो एल माइनस एक्स अपॉन भी है, अब प्लस सी टू बी तक जाने का जो टाइम होगा तो डिस्टेंस कितना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई स्पीड कितना, वी बाई ईटा। ठीक है, अब यहां पर चाहो तो वन बाई वी आप कॉमन कर सकते हो, तो वन बाई वी कॉमन बचेगा, यहाँ एल माइनस एक्स और यहाँ ईटा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ईटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो टी के मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन होगी कि टी का एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ठीक है, मतलब डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें, जीरो। तो चलिए देखिए, फॉर टी मिनिमम डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां पर टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या, वन बाई वी कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ही बाहर रहेगा, वन अपॉन वी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल माइनस एक्स प्लस ईटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ये इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, अच्छा ये वन बाई वी कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है तो इधर जीरो में मल्टीप्लाई हो गया, वी जाके जीरो हो गया, अब यहीं का लिख रहे हैं, तो एल क्या कांस्टेंट टर्म है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट पर वन हो गया, माइनस वन हो गया ये, प्लस ईटा यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉइंट टू रूट एक्स। ठीक है, तो ये टर्म का इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉइंट टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर इंटरनल पार्ट का भी डिफरेंशिएशन आप चैन रूल से करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा और एल स्क्वायर का जीरो थी, टू एक्स हो गया। ठीक है, इक्वल टू जीरो। यहां से आपका ये टू टू तो कैंसिल कर दो, तो आपको मिलेगा ईटा एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एल स्क्वायर, इस वन को आप आरएचएस में करो तो ये वन हो गया, ये बनेगा आपको ईटा एक्स इज इक्वल टू मिला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एलएचएस में कीजिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, ईटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू ईटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपान ईटा स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, स्क्वायर रूट करके केवल मैग्नीट्यूड यानी प्लस माइनस नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, डिस्टेंस का नाम है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपान रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आयरेडो की इस तरह की बहुत सारी सेलेक्टिव प्रॉब्लम की स्टडी कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, वहां समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।